तो बहुत बहुत स्वागत है मेरे देश के जितने भी एनडीए एस्पिरेंट हैं। आपने कई सारी वीडियोस एनडीए से रिलेटेड देखी और लगातार हमने भी वीडियोस बनाई। आपने देखा कि एनडीए कैडेट्स की लाइफस्टाइल, ट्रेनिंग और उनके ओवरऑल शेड्यूल के विषय में मैंने अक्सर आपको डिटेल में आकर के एक प्रॉपर वीडियो दी। बट लगातार आपका प्रश्न चल रहा था कि सर एनडीए में दी जाने वाली स्कॉलरशिप के विषय में भी बात करिए। तो आज मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि मैं ऑलमोस्ट मैक्सिमम राज्यों के आज स्कॉलरशिप प्लान को लेकर आपके सामने आया हूँ कि किस तरह से स्कॉलरशिप प्रोसीजर चलती है, किस तरह से छात्रवृत्ति है जो है एनडीए, आईएमए, ओटीए, दैट मीन किसी भी हमारी डिफेंस ट्रेनिंग अकेडमी का हिस्सा बनते हैं आप कमीशन कैटेगरी में, वो चाहे नेशनल डिफेंस अकेडमी हो, इंडियन मिलिट्री अकेडमी हो, ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी हो, इंडियन नेवल अकेडमी हो या फिर इंडियन एयरफोर्स अकेडमी हो, इन सब का हिस्सा बनने पे आखिर किस तरह से आपकी स्टेट गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है फाइनेंशियली जो है स्कॉलरशिप के माध्यम से, छात्रवृत्ति के माध्यम से। तो चलिए तेजी के साथ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं महाराष्ट्र राज्य की बात करूंगा। महाराष्ट्र राज्य में बच्चे जो एनडीए के लिए ज्वाइन करते हैं आखिर उनके लिए स्कॉलरशिप प्लान क्या है। वहाँ पे जो स्कॉलरशिप का नाम रखा गया उसको रखा गया है कर्नल केंडल फ्रैंक मेमोरियल स्कॉलरशिप। इस नाम से वहाँ पे इसको जाना जाता है, इस नाम की स्कॉलरशिप से इसको नॉमिनेट किया गया है, जहाँ आपको 48 रुपये सालाना स्कॉलरशिप हर मराठा कैडेट को दिया जाता है। और जो किसी एक्स सर्विसमैन का बेटा होता है यह स्कॉलरशिप महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है। और साथ ही साथ जो महाराष्ट्र के एक्स सर्विसमैन के बच्चे हैं जो एनडीए में ट्रेनिंग लगते हैं उन्हें वन टाइम भी 50,000 रुपीज़ इंसेंटिव मिलता है। दैट मीन उनके एक बार 50,000 रुपये भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। तो ये तो रही महाराष्ट्र की स्कॉलरशिप जो बच्चों को दी जाती है। अब इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और हम जानने की कोशिश करते हैं क्रमशः सभी राज्य के विषय में। अगली जो सबसे अहम स्कॉलरशिप हमारे सामने आ रही है ऑब्वियसली वो बिहार राज्य से रिलेटेड है। कुंवर सिंह मेमोरियल स्कॉलरशिप बिहार सरकार द्वारा यह स्कॉलरशिप उन 2 कैडेट्स को दिया जाता है जिन्होंने बिहार के कैडेट्स में सबसे अच्छा पोजीशन प्राप्त किया हो। दैट मीन अगर आपने एनडीए, आईएमए, ओटीए, आईएनएफ है किसी का भी आप हिस्सा बनने जा रहे हैं और आप टॉप रैंकर्स हैं बिहार के अंदर, बिहार राज्य के अंदर जितने भी बच्चे क्वालिफाई किए उनमें आपकी टॉप रैंकर की पोजीशन है, तो आपको भी कुंवर सिंह मेमोरियल स्कॉलरशिप से बिहार गवर्नमेंट द्वारा सम्मानित किया जाता है और आपको ये स्कॉलरशिप दी जाती है। साथ ही साथ जो मेरे बिहार राज्य के बच्चे हैं उनके लिए एक और स्कॉलरशिप बनाई गई जिसको जाना जाता है अल्बर्ट इक्का स्कॉलरशिप के नाम से। बिहार सरकार द्वारा यह एक और स्कॉलरशिप है जिसके तहत मेरिट के अनुसार 25 कैडेट्स को हर महीने सभी 6 टर्म में इनको स्कॉलरशिप से विभूषित किया जाता है और आउटफिट अनाउंस के लिए इनको फर्स्ट टर्म में एक बार जो है अराउंड 650 रुपीज़ भी दिए जाते हैं। असम गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम, इसके अंतर्गत असम से आए 2 सबसे बेस्ट कैडेट्स को स्कॉलरशिप एनडीए के हर सेमेस्टर में दिया जाता है। फिर आते हैं हम उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इंसेंटिव स्कीम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सैनिक पुनर्वास निधि ट्रस्ट के तहत 50,000 रुपए का यह स्कॉलरशिप एनडीए के साथ साथ आईएमए, ओटीए, आईएनएफए के उन सभी कैडेट्स को दिया जाता है जो किसी एक्स सर्विसमैन या वार वीडियो की संतान हो और उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हों। उन्हें 50,000 रुपए वन टाइम के तौर पे स्कॉलरशिप में दिया जाता है अगर वो नेशनल डिफेंस अकेडमी, इंडियन मिलिट्री अकेडमी, इंडियन नेवल अकेडमी और एयरफोर्स अकेडमी का हिस्सा बनते हैं। वहीं केरला गवर्नमेंट की बात करें तो केरला गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के तहत जितने भी केरल के हमारे बच्चे हैं सभी मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स को केरला स्टेट से बिलोंग करते हैं उन्हें केरला गवर्नमेंट द्वारा 2 लाख रुपए का स्कॉलरशिप दिया जाता है जो एनडीए, आईएमए, ओटीए, आईएनएफ ज्वाइन करते हैं। मतलब वो कुछ भी जाएं, इंडियन मिलिट्री अकेडमी जाएं, नेशनल डिफेंस अकेडमी जाएं, ओटीए ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी जाएं, इंडियन नेवल अकेडमी या एयरफोर्स अकेडमी, उन्हें 2 लाख रुपए वन टाइम स्कॉलरशिप के तौर पे दिया जाता है। फिर आपका आता है बिहारी लाल मंदाकिनी प्राइज। वेस्ट बंगाल द्वारा एनडीए के सभी कोर्स में पढ़ रहे सभी कैडेट्स को बंगाल गवर्नमेंट द्वारा स्कॉलरशिप दी जाती है। एंड एप्लीकेशन फॉर्म जो इसका होता है जितने भी बंगाली बच्चे हैं ये वहाँ के कमांडेंट के पास आपको अवेलेबल रहेगी। तो जब आप नेशनल डिफेंस अकेडमी में रिपोर्ट करें बच्चा तो वहाँ पे जा करके आप अपने कमांडेंट से फॉर्म लेकर के बिहारी लाल मंदाकिनी प्राइज जो कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट द्वारा दी जा रही है इस स्कॉलरशिप फॉर्म को वहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर आता है आपका उड़ीसा गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जिसमें आप किसी भी एकेडमी का हिस्सा बन रहे हैं उसके लिए एक स्कॉलरशिप उड़ीसा गवर्नमेंट द्वारा उड़ीसा के कैडेट्स को हर महीने दिया जाता है। इस स्कॉलरशिप का अमाउंट जो होता है वो कैडेट्स को डायरेक्ट उनके अकाउंट्स में दिया जाता है और जिन पेरेंट्स की सालाना इनकम 5,000 से ज़्यादा ना हो उन्हें ही ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है, उन्हीं कैडेट्स को ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। गोवा गवर्नमेंट की बात कर लें तो वहाँ से आपको हर महीने 1,000 रुपीज़ स्कॉलरशिप के तौर पे आते हैं और साथ ही साथ एक बार में 12,000 रुपये के आउटफिट अलाउंस भी उन कैडेट्स को दिया जाता है जो गोवा के निवासी हों और उनके पेरेंट्स की मंथली इनकम 15,000 से ज़्यादा ना हो। वहीं जब हम नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश भी अपने स्टेट कैडेट्स को 1 लाख रुपए की स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं जो कि वन टाइम होती है। वहीं गुजरात स्टेट कैडेट्स की बात करें 6,000 रुपीज़ की स्कॉलरशिप दी जाती है जो एक सर्विसमैन के बच्चे हों। उत्तराखंड सरकार अपने कैडेट्स को 2 तरह का स्कॉलरशिप देती है जिसमें पहला स्कॉलरशिप 250 रुपये पॉकेट मनी के तौर पर हर महीने उत्तराखंड से आए एनडीए कैडेट्स को दिया जाता है और साथ ही साथ जो एक्स सर्विसमैन होते हैं दैट मीन एक्स सर्विसमैन के बच्चे होते हैं उन्हें दूसरा स्कॉलरशिप के तौर पर 50,000 रुपये कैश अवार्ड उन कैडेट्स को दिया जाता है, गार्जियन को दिया जाता है जो उत्तराखंड के मूल निवासी होते हैं।
वहीं पंजाब गवर्नमेंट की बात करें तो पंजाब स्टेट के एनडीए कैडेट्स जितने भी होते हैं उनके 1 लाख रुपए की स्कॉलरशिप मिल जाती है और ये 1 टाइम पेमेंट होती है। दैट मीन एक बार में ही आपको 1 लाख का स्कॉलरशिप मिल जाता है। वहीं सिक्किम गवर्नमेंट की बात करें, सिक्किम स्टेट के एनडीए कैडेट्स को 1.5 लाख रुपए की स्कॉलरशिप दी जाती है। दैट मीन 1,50,000 रुपीज सिक्किम गवर्नमेंट जो है एनडीए कैडेट्स को प्रोवाइड करती है। और वैसे भी किसी एयरफोर्स कैडेट्स को उनके छठे टर्म में फ्लाइंग ऑफिसर अनुज नॉन्चल मेमोरियल स्कॉलरशिप के तहत 1500 रुपए की स्कॉलरशिप दी जाती है। किसी एक एयरफोर्स कैडेट्स को उनके पीओपी के दौरान पायलट ऑफिस गुरमीत बेदी मेमोरियल स्कॉलरशिप के तहत 1500 रुपए का स्कॉलरशिप दिया जाता है। वहीं हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की बात करें, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट जो है 4 कैडेट्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। हर महीने ये अमाउंट मिलते हैं और 3 साल तक ये अमाउंट आपको लगातार मिलता जाता है, जो अराउंड 50,000 के आसपास हो जाता है, जो कि स्कॉलरशिप के तौर पे आपको वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। तमिलनाडु गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप की तहत बात करें तो तमिलनाडु स्टेट द्वारा स्कॉलरशिप उन कैडेट्स को दिया जाता है जो तमिलनाडु के मूल निवासी हों। उनके पेरेंट्स की मंथली इनकम अगर ज़्यादा नहीं है तो उन्हें कुछ पैसे आउटफिट के तौर पर दिए जाते हैं और साथ ही साथ उन्हें मंथली स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड की जाती है जो तमिलनाडु राज्य विशेष से बिलोंग करते हैं। कर्नाटक गवर्नमेंट की बात कर लें तो यहाँ जितने भी एनडीए के कैडेट्स होते हैं उनको अमाउंट 1000 हर महीने दिए जाते हैं टर्म अलाउंस के तौर पे और आउटफिट अलाउंस के रूप में 12,000 रुपए भी उन्हें प्रोवाइड किया जाता है। फ्लाइंग ऑफिसर डीबी पिंटू मेमोरियल स्कॉलरशिप, इस स्कॉलरशिप के तहत पहले टर्म के दूसरे टर्म तक मेरिट में टॉप 3 कैडेट्स को 125 रुपए पर मंथ के हिसाब से दिया जाता है। इस एप्लीकेशन फॉर्म में एनडीए के कमांडेंट के पास मिलता है, मतलब इसका भी एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है फ्लाइंग ऑफिसर डीबी पिंटू मेमोरियल स्कॉलरशिप का, ये आप अपने कमांडेंट ऑफिसर से रिसीव कर सकते हैं। हरियाणा सरकार के सभी हरियाणा के बच्चों को 1 लाख रुपए का कैश अवार्ड देती है जो कि एनडीए, आईएमए, ओटीए, एफए जैसे इंस्टीट्यूट में सक्सेसफुली ट्रेनिंग अपनी कंप्लीट करते हैं। दैट मीन स्कॉलरशिप के तौर पे आपको मिलता है हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। वहीं चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ अपने हर बच्चों को जो है 1 लाख रुपए का कैश अवार्ड देती है एनडीए ज्वाइन करने के लिए। स्कॉलरशिप ग्रांट फॉर एनसीटी दिल्ली, जो कैंडिडेट नेशनल कैपिटल टेरिटरी दैट मीन एनसीटी दिल्ली के रहने वाले, मतलब दिल्ली के मूल निवासी हों, उन्हें 25 रुपए की स्कॉलरशिप दी जाती है। उन सभी कैडेट्स को जो एनडीए में ज्वाइन के दौरान डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी देना पड़ता है जिसके अनुसार वो दिल्ली के परमानेंट निवासी होने चाहिए, ना कि एनसीआर के। तो ये थे एनडीए में ज्वाइनिंग से लेकर के ट्रेनिंग कंप्लीट करें तो एनडीए कैडेट्स को मिलने वाली स्कॉलरशिप की पूरी डिटेल। मुझे आशा है कि मैक्सिमम राज्य को मैंने कवर किया है, बाकी और राज्य भी जल्द ही स्कॉलरशिप पॉलिसीज लाने वाले हैं तो उसके विषय में बात करेंगे। तो मुझे लगता है कि एनडीए की आपकी सफलता केवल आपकी नहीं है, ये पूरे राज्य की खुशी है, पूरे देश की खुशी है। तो मुझे लगता है ऐसी खुशी को पाने के लिए आपको तन मन धन से लगना बहुत ज़रूरी है। मैं गर्व से कहना चाहता हूँ कि आने वाले 16 अप्रैल एग्जाम में जबरदस्त मेजर कल से लग चुका है। न्यू बैचेस ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे जबरदस्त लॉन्च है और ऑनलाइन में भी वन ऑफ द बेस्ट टीम है पूरे इंडिया की, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स है पूरे इंडिया की जो कि इसकी प्रिपरेशन के लिए है। मास्टर बुक्स आपके सामने हैं, साथ ही साथ बेहतरीन डाउट काउंटर, बेहतरीन फिजिकल, बेहतरीन एसएसबी गाइडेंस वन ऑफ द बेस्ट ऑफिसर्स टीम के माध्यम से और साथ ही साथ बेहतरीन मेडिकल फैसिलिटीज़ भी। अगर मुझे लगता है कि एक मंच पे सब कुछ बेहतर ढंग से है तो एमकेसी परिवार में है। और मुझे लगता है कि वाकई में अगर नेशनल डिफेंस अकेडमी का आपको हिस्सा बनना है तो आपको एमकेसी का हिस्सा बनना है। तो फटाफट उठाइए अपना फ़ोन, कॉल करिए 9696330033 पर या हमें व्हाट्सअप करें 9696230033 पर। मेजर कलसी क्लासेस का हिस्सा बन करके आप वाकई में उस नेशनल डिफेंस अकेडमी का हिस्सा बनेंगे और साथ ही साथ अपने राज्य, परिवार, घर, समाज, माँ बाप और हम सबको गर्व महसूस करने की वजह देंगे। इसी कमिटमेंट को आप यहाँ पर दिखाएं और मुझे प्रॉमिस करें कि वाकई में एक दिन आप ये स्कॉलरशिप अपने राज्य, अपने स्टेट गवर्नमेंट से सम्मान के साथ लेकर ही रहेंगे और वो संभव होगा नेशनल डिफेंस अकेडमी की सफलता के साथ और मेजर कलसी आपको दिलाएगा वो श्योर शॉर्ट सफलता। विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।